नमस्कार। सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जिस समय हम सो रहे होते हैं उस समय हमारा शरीर क्या कर रहा होता है। जरा कल्पना करके देखिए कि हमने दिन भर एक मोटरसाइकिल चलाई और मोटरसाइकिल चलाने के बाद में शाम को मोटरसाइकिल खराब हो गई, हमारा शरीर भी काफ़ी खराब हो गया, हम भी काफ़ी थक गए और हम चुपचाप आए, मोटरसाइकिल हमने खड़ी कर दी और बिस्तर पर लेट गए। सुबह जब सो करके उठे तो हम तो बिल्कुल तरोताज़ा हो चुके थे, हमारे शरीर की थकान खत्म हो चुकी थी, पैरों की सूजन खत्म हो गई थी और हम बिल्कुल अपने आप को फ्रेश महसूस कर रहे थे। और जब मोटरसाइकिल के पास गए तो मोटरसाइकिल तो वैसी खड़ी जैसी कल रात में खड़ी की थी। यानी कि मोटरसाइकिल को किसी ने कुछ नहीं किया, जब तक हम खुद नहीं उसे किसी मैकेनिक के पास ले जाएंगे तब तक वो रिपेयर नहीं होगी। लेकिन हमारा शरीर, कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर वो व्यवस्था दे रखी कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा शरीर हमारी पूरी थकान को खत्म करता है, हमारी सूजन को खत्म करता है और बहुत सारे कार्य करता है। इन्हीं सारे कार्यों के बारे में हम जानेंगे आज के इस विशेष एपिसोड में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोते समय हमारा शरीर पूरी तरह से कभी नहीं सोता है, बल्कि एक सुपर हीरो की तरह अंदर ही अंदर कार्य करता रहता है। हमारे शरीर को रिपेयर करता है, शरीर की मरम्मत करता है, यादों को मजबूत करता है। दिन भर जो कुछ हमने याद किया है, जो कुछ भी देखा है, जो भी हमारी नज़रों के सामने से गुजरा है, उन सबको एक मेमोराइज करता है और सपने में एडवेंचर करता है। लेकिन जिसको नींद कम हो जाए, जिसकी नींद कम आ रही हो, तो उसे क्या शिकायत होगी? उसे डिप्रेशन है, डायबिटीज़ है, यहाँ तक कि किसी किसी को तो जीवन का खतरा बढ़ जाता है नींद पूरी ना होने से। इसी संबंध में आज हम गहराई से जानेंगे कि सोते समय हमारा शरीर कौन कौन से कार्य करता है। फिर एक बार कहूँगा आपसे, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे उसके बाद आपकी नींद का पैटर्न बदल चुका होगा। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से आपकी 7-8 घंटे की नींद अवश्य पूरी हो। सबसे पहले जानते हैं कि हमें नींद क्यों आती है। तो हमारे शरीर में सर्कैडियन रिदम नाम की एक घड़ी होती है जिसमें 1 से लेकर 24 तक के सारे घंटे होते हैं। ये हमारे हाइपोथैलेमस के एससीएन सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ये घड़ी दिन में लाइट देखकर हमसे कहती है जागो जागो सुबह हो गई है, मतलब हमें जगाती है। और रात में अंधेरा होती ही ब्रेन की पाइनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करने के लिए कहती है। अब आते हैं नींद कितने प्रकार की होती है। तो नींद वास्तव में 4 प्रकार की होती है। आप कहेंगे 4 प्रकार की? 4 प्रकार की नींद हमारी नींद की स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, इन सब के अलग अलग नाम हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होती है वो NREM फर्स्ट कहलाती है। सेकंड NREM सेकंड है। थर्ड को कहते हैं NREM थर्ड। और जो फोर्थ स्टेज होती है उसको कहते हैं REM। अब आप कहेंगे NREM REM क्या होता है? तो ये हमारी नींद का गहराई जो नापी जाती है वो हमारे आई बॉल के मूवमेंट से। सोते समय जब हम सो रहे होते हैं तो जो NREM का फुल फॉर्म है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। जब हम सो रहे होते हैं हमारी आई पलकें नहीं चलती हैं, मतलब हमारी आई बॉल्स नहीं चलती हैं, ऊपर से फील भी नहीं होती सोते समय। तो हमारी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में हमारी आई बॉल्स नहीं मूव करती हैं, तो NREM नॉन रैपिड आई मूवमेंट कहलाता है वो। लेकिन जो हमारी फोर्थ स्टेज होती है वो REM होती है, रैपिड आई मूवमेंट। हम सो रहे हैं मगर हमारी आई बॉल्स घूमती रहती हैं, हम सपने में सपना भी देख रहे हैं, कहीं आ भी रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं सपने में, वो सब कुछ हमारे आई बॉल के मूवमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए उस स्टेज को REM स्टेज कहते हैं। अब हम जानेंगे हर स्टेज के बारे में अलग अलग रूप से जानेंगे। जब आप सोने जाते हैं तो हमारा पहला स्टेज शुरू होता है। नींद कोई बेहोशी नहीं है, ये एक एक्टिव मेडिकल प्रोसेस है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। तो अब बात करते हैं स्टेज 1 NREM फर्स्ट। ये स्टेज केवल 5-10 मिनट की होती है। आप गए बिस्तर पे, आंखें बंद हुई और सो गए। 5-10 मिनट में आप पता नहीं चलेगा कहाँ गए। आपका दिल धीमा पड़ जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाती है, सांसें हमारी स्लो पड़ जाती हैं, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ब्रेन वेव्स अल्फा से सीधे थीटा में बदल जाती हैं। जैसे जागते से सोने का एक ट्रांजिशन पीरियड है ये।
इस स्टेज में हमारा शरीर क्या करता है, जैसे हम ये सब तो हमारे सो रहे हैं, और हमारा शरीर क्या करेगा? हमारा शरीर एनर्जी सेव करता है, बॉडी टेम्परेचर कम करता है। लेकिन अगर कोई शोर हो, अचानक कोई जगा दे, तो हम आसानी से जग भी जाते हैं, क्योंकि नींद हमारी अक्सर गहरी नींद में नहीं जाते, इसलिए जल्दी उठ जाते हैं और इतना ज़्यादा जग जाते हैं जैसे सोए ही ना हो। एक चौंकाने वाला फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, इस स्टेज में कभी कभी हाइप्नोटिक हेलुसिनेशन भी होते हैं। हाइप्नोटिक हेलुसिनेशन क्या होते हैं? जैसे गिरने का एहसास, बिस्तर पर लेटे हैं, लग रहा गिर गए, और जब आँख खुली तो हम तो बिस्तर के बीच बीच में लेटे हुए हैं। क्या आपको भी कैसे भी ऐसा हुआ है कि आप फर्स्ट स्टेज में चल रहे हो, अचानक लगा हो कि आप गिर रहे हैं, एकदम संभल गए? ये था स्टेज फर्स्ट। अब आते हैं स्टेज सेकंड पे, NREM 2। ये नींद का कुल 50% होता है। हार्ट रेट स्लो हो जाते हैं, सांस काफ़ी धीमी हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर और गिर जाता है, और ब्रेन के स्लीप स्पिंडल्स नाम की बर्स्ट आ जाती हैं, जो बाहरी शोर से बचाती है। आपने देखा हो काफ़ी तेज शोर हो रहा है, आदमी सो रहा है, शरीर क्या करता है उस समय? हमारी यादों को मजबूत करता है, दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, उसे संभाल कर रखता है, ताकि जब हमको जरूरत तो मिल जाए। हार्मोन बैलेंस होते हैं, जैसे हमारा लेप्टिन हार्मोन भूख को कंट्रोल करता है। रिसर्च बताती है कि इस स्टेज में नींद की कमी से मेमोरी का लॉस होता है, याददाश्त कमजोर होती है हमारी। सोते समय हमारा ब्रेन टॉक्सिन्स की क्लीनिंग करता है, दिन भर के वेस्ट को फ्लश आउट करता है, जो भी गंदगी ब्रेन के अंदर आ जाती है उसको फ्लश आउट करता है, निकाल के बाहर करता है, जैसे ब्रेन का डिटॉक्स हो रहा हो। स्टेज 3 पे NREM 3 स्टेज, ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है। डेल्टा वेव्स वाली गहरी नींद, हार्ट रेट सबसे कम हो जाता है, मसल्स पूरी तरह रिलैक्स हो जाते हैं। इस समय हमारा शरीर क्या करता है? देखिए, हम सो रहे हैं, बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, मगर हमारा शरीर जग रहा है, ब्रेन हमारा जग रहा है। वो क्या कर रहा है? हमारा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कर रहा है। बच्चों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए सोते सोते बच्चे हमेशा बढ़ते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। बड़ों में टिश्यू रिपेयर होते हैं, जो बॉडी हमारी दिन भर टूट फूट हो जाती है उसको रिपेयर करते हैं, और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। WBC वाइट ब्लड सेल्स बढ़ती हैं, जो हमारे संक्रमण से लड़ती हैं। मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है, शुगर लेवल बैलेंस होता है। इस स्टेज में अगर इस स्टेज में जगाया जाता है तो बहुत सुस्ती लगती है, उठने का मन ही नहीं होता है, बार बार जगाते तब भी नींद नहीं खुलती है। अब आपको बताऊंगा इस स्टेज का एक चौंकाने वाला तथ्य कि इस बहुत गहरी नींद में है। इस स्टेज में हम स्लीप वॉकिंग भी कर लेते हैं, मतलब सोते सोते चल लेते हैं, क्योंकि इस समय हमारा ब्रेन आंशिक रूप से जगा हुआ होता है, तभी तो सारे कार्य कर रहा है। और हम उसी स्टेज में चले जाते हैं, रात में यूरिन लगी, यूरिनेशन की लगी, और हम उठ के चले गए, यूरिन करके आके फिर बिस्तर पर लेट गए, और हमें पता ही नहीं कि हम गए भी थे कि नहीं गए थे। पता चला कि साहब आप 3 बार उठे हैं रात में, हमें तो होश ही नहीं था हम कब कितनी बार गए हैं। वो आपके नींद में चलने की आदत पे है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक रिसर्च के अनुसार हमारी डीप स्लीप मोड में हमारी बॉडी का रिपेयर मोड भी होता है, मतलब इस स्टेज में हमारी पूरी बॉडी को रिपेयर किया जाता है। हमारी पूरी जहाँ टूट फूट है, जहाँ सूजन है, उन सबको रिपेयर करके हमारा शरीर अंदर ही अंदर मजबूत हो जाता है। अब आते हैं REM स्टेज पर, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्टेज पर। यहाँ ज़्यादातर सपने आते हैं। इस स्टेज में खूब सपने आते हैं, ब्रेन सुपर एक्टिव हो जाता है, जैसे जागते समय होता है, आंखें तेजी से हिल रही होती हैं, हार्ट रेट तेज होता है। लेकिन हमारी बॉडी मसल्स, कुदरत ने हमें ये ऐसा किया है कि हमारी बॉडी मसल्स को पैरालाइज ही रखा है, ताकि हम सपने में चलने लगे, हम सपने में उड़ने लगे, चोट ना खा जाए। और इस लास्ट स्टेज में हमारा शरीर क्या करता है, आप ये भी सोच लीजिए, ये हमारी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है, इमोशन प्रोसेस को बढ़ाता है। हार्मोन जैसे कार्टिसोल हार्मोन है जो नींद को लाता है, उसको रिलीज करता है। लेप्टिन हार्मोन जो दिन भर भूख को बढ़ाता है, उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, क्योंकि अगर हम उसे कंट्रोल ना हुआ तो बार बार भूख लगेगी, बार बार भूख लगेगी, और हम खाते जाएंगे, हमारा वेट बढ़ता जाएगा, और हमें डायबिटीज की तरफ हम चले जाएंगे। तो ये लेप्टिन हार्मोन जो है हमारे भूख को कंट्रोल करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिसर्च के अनुसार रैपिड आई मूवमेंट स्टेज की नींद की कमी से इंसान में डिप्रेशन बढ़ता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, न जानो क्या करने को उसे दिमाग में आता रहता है। इसलिए नींद पूरी जरूरी है, आवश्यक है। और एक वायरल फैक्ट और है कि सोते समय आपका शरीर रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में आप ब्रेन जिम करते हैं, ब्रेन की क्रिएटिविटी बढ़ती है। कुछ लोग रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में सेक्सुअल अराउजल भी फील करते हैं। अब बात करते हैं कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स की। तो इस स्टेज में हम REM की बात कर रहे हैं अभी, ब्रेन हमारा टॉक्सिन्स क्लियर करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जो हमें अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाता है। हंगर हार्मोन रेगुलेट होता है,
कम नींद से हमारा वजन बढ़ता है, क्योंकि जब हंगर हार्मोन हमारा रेगुलेट नहीं होगा तो बार बार भूख लगेगी, बार बार हम खाएंगे और वजन बढ़ेगा। अब आइए बात करते हैं कि अच्छी नींद से हमें क्या बेनिफिट्स है। अगर कोई आदमी पूरी नींद ले रहा है, 7-8 घंटे की, 8-9 घंटे की नींद ले रहा है, तो उससे क्या फायदे होंगे। तो अच्छी नींद से मिलती है लंबी उम्र, बेहतर मूड, शार्प माइंड। और नींद की कमी से क्या होता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है, हार्ट अटैक का रिस्क 20 से 30% बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ वायरल फैक्ट्स की। अगर अच्छे लगे तो प्लीज शेयर अवश्य करिएगा सबको। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ कहता है कि एडल्ट्स को 7 से 9 घंटे सोना चाहिए। तो इसके अनुसार आप भी अपना दैनिक रूटीन बना लीजिए, जिससे आपको 7 से 9 घंटे की नींद मिल जाए। स्क्रीन अवॉइड कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। दोस्तों, सोते समय आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, क्लीनिंग करता है, ब्रेन डिटॉक्स करता है और अपने आप को रिचार्ज करता है। अच्छी नींद, याद रखिए, अच्छी नींद बराबर बेहतर लाइफ। आज से नींद को प्रायोरिटी दें और कमेंट बताएं कि आप डेली कितने घंटे सोते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको समय से मिलते रहें।